क्या दिल्ली के जाम ने दुनिया भर में देश की राजधानी को बदनाम कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी दिल्ली में है। सुबह आईआईटी दिल्ली के छात्रों के बीच उनको जाना था और वो देर से पहुंचे क्योंकि सड़कें पानी भर जाने की वजह से जाम थी। वहां उन्होंने मजाक के लहजे में पूछा, आप लोग नाव में बैठकर आए क्या। हालांकि हम जॉन केरी साहब को भी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो बारिश के बाद के अमेरिका की तस्वीर है। पहली तस्वीर वाशिंगटन की है जहां बारिश के बाद सबवे में पानी भर गया, और दूसरी तस्वीर आयोवा की है जहां हाईवे ही पानी में डूब गया। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में और जगह ये नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा शायद केवल हिंदुस्तान में ही होता होगा कि जनता की चुनी हुई सरकारें आपस में लड़ने में पूरा समय निकाल दें और जनता की समस्याएं जस की तस रह जाएं। नेता केवल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें और जिस चीज़ से जिस रास्ते से हल होना है उसका इंतज़ाम ही ना हो पाए। परवेज़ आलम साहब, सही कह रहा हूँ मैं कि अकाउंटेबिलिटी की कमी शायद सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही है। बाकी जगह कम से कम ये पता होता है किसको फ़ोन करना है, किससे बात करनी है, किसकी जिम्मेदारी है, कितने समय में उसको पूरा करके देना है वो काम। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये बहुत भारी समस्या है हमारे यहाँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज। एक अगर आप किसी काम में कोई अवरोध पैदा करना चाहते हैं तो आप किसी से संपर्क कर लीजिए, 10 लोग आ जाएंगे कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, मेरे सिग्नेचर के बिना ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको काम कराना हो और कोई आसान से आसान काम हो तो आप उन सबके पास में जाइए, तो फिर वो कहेंगे ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ये किसी और की जिम्मेदारी है, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने पहले भी कहा कि मैं थोड़ा कुछ बड़े शहरों में और भी रहा हूँ, जिसमें लंदन भी है और भी दूसरे शहर हैं, वहाँ पे जाके देखा भी है और एक लंबे अरसे रहा हूँ। होता यह है कि सारी एजेंसीज़ होती हैं वहाँ पे जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों को अच्छी तरह से देखती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे ही मीडिया में रिपोर्ट होती है, जैसे मैंने कहा था कि अक्सर स्नोफॉल कभी कभी लंदन में जब होता है तो बहुत भयानक हो जाता है, जिसके लिए वहाँ एजेंसी तैयार नहीं होती। इसलिए तैयार नहीं होती कि स्नोफॉल होना वहाँ पे एक आशा नहीं की जाती। लेकिन जब वो हो जाता है और पत्रकार लोग, आप जैसे लोग जब टीवी चैनल्स पे डिस्कस करते हैं और बातें उठाते हैं तो एकदम से पूरा देश सक्रिय हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक फ़ौरन चीज़ें सजेस्ट करते हैं और टेलीविज़न की चैनल पे नंबर आने लगते हैं। आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि अभी जैसे कोई 15 दिन पहले टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया था लंदन में, जो कि एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई थी, तो बार बार रेडियो पे, टीवी पे नंबर दिए जा रहे थे कि पानी पिएं, ये करें। जबकि सोचिए 30 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। तो मेरा मतलब ये कि खैर मैं उससे मुकाबला नहीं करता अपने देश का, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह है कि इतनी सारी एजेंसीज़ हैं, इन इमरजेंसी के वक्त पे वो कहाँ होती हैं और फिर ये क्यों नहीं कहती हैं कि ये हमारा कार्य क्षेत्र है, हमें दीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। हमारे एक दर्शक हैं, देखिए वो सुशांत नरूला, वो लिख रहे हैं कि फरीदाबाद भी जाम है, NH2 पूरी तरह से जाम है। आपने खुद बता दिया अभी गुड़गांव जाम है, तो कह रहे हैं कि फरीदाबाद गुड़गांव भी NCR है, इसके बारे में भी बात कीजिए, केवल दिल्ली पे ध्यान ना दीजिए। तो संबित पात्रा, वहाँ तो अरविंद केजरीवाल नहीं है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, वहाँ तो आप लोग हैं, आपकी सरकार है, और वहाँ मुझे लगता नहीं कि आपका ये झगड़ा भी होगा कि साहब वहाँ की जो स्थानीय एजेंसी है जिसका काम है वो आपकी सुनती नहीं है क्योंकि वो दूसरी पार्टी की है, मना कर देती है काम करने से, या फिर आपको, या कोई LG साहब बैठे हैं जिन पे आप आरोप लगा सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं रोहित जी। और आप ध्यान करें तो जब मैंने पहले अपना स्टेटमेंट ओपन किया था, मैंने यही कहा था कि ये हमारे लिए बहुत ही लालच भरा होता है कि हम आपस में पॉलिटिक्स करें और 1 घंटे के डिबेट को ऐसे ही जाया कर दें। आज मैं चाहता हूं कि वाकई मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स यहां रख के जाऊं, केवल नेता की तरह यहां चिल्ला चोट करके चला जाऊं, इसलिए मैंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात भी की थी। देखिए, दिल्ली की जो कैपेसिटी है कि मैक्सिमम यहां कितने लोग रह सकते हैं, तो वो 50 लाख की है। 50 लाख लोग रहेंगे तो सारे रिसोर्सेज उसके अनुपात में ठीक रहेगा। मगर हम लोग कितने हैं? लगभग 3 करोड़, NCR और दिल्ली को मिला के 3 करोड़ लोगों को दिल्ली और दिल्ली की तमाम सरकार, दिल्ली, हरियाणा, इनकी सरकारों को देखना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इसको एक होलिस्टिक अप्रोच में देखना पड़ेगा। और लोग यहाँ मजे करने तो नहीं आए हैं, लोग यहाँ गांव से, दूर दराज से इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ हमने डेवलपमेंट नहीं दिया। हमने लोगों को, हमने मतलब सरकारों ने लोगों को नौकरी नहीं दी, सरकारों ने लोगों को अस्पताल नहीं दिया, सहूलियत नहीं दी, तो बेचारे लोग कहाँ जाएंगे? लोग वहीं आएंगे, ट्रिकल
ट्रिकल डाउन वहीं करेंगे जहां पर सुविधा सहूलियत मूलभूत सुविधाएं हैं। इसलिए आज यहां 3 करोड़ लोग हैं और इसलिए हम कोप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे अभी टाउन प्लानर साहब ने कहा कि प्लानिंग तो पूरी की गई थी मगर वो सब इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अगर 50 लाख लोगों के लिए प्लानिंग की गई थी तो वो 3 करोड़ के लिए इंप्लीमेंट भी कैसे होगा। और दूसरी बड़ी बात आप देखिए, दिल्ली हो या जो एनसीआर का क्षेत्र हो, हम लोग जब भी प्लानिंग करते हैं आप कई पुल देखेंगे यमुना के ऊपर, वो पुल बड़ी संकरे संकरे पुल है। आप अभी परवेश जी सही कह रहे थे, आप लंदन में जाइए या दूसरे बड़े शहरों में जाइए, वहां वो प्लानिंग करते हैं 200 साल की कि आज से 200 साल बाद इस पुल पे कितनी गाड़ियां चल रही होंगी। तो वो सोचेंगे हाँ पुल पे प्रत्येक मिनट 200 गाड़ियां चलेंगी तो पुल इतनी चौड़ी होनी चाहिए। हम प्लानिंग कैसे करते हैं कि आज से 3 साल बाद कितनी गाड़ी चल रही होंगी, चलो सर, हमको ये भी तो देखना होता है ना कि हमको उसी सड़क के आधार पर 5 साल बाद का वोट मांगना है। 15 साल बाद वो पुल डिफंक्ट हो जाता है। सर, हमको तो ये देखना होता है ना कि हमको 3.5 से 5 साल के बीच का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि वोट तो 5 साल बाद मांगने जाना है। इसलिए हम टारगेट भी 3.5 से 5 साल का रखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं आपको सही नहीं ऐसा भी नहीं है कि 5 साल में टारगेट पूरे हो जाते हो और उसके आधार पर वोट मिल जाते हो। टारगेट तो 5 साल का देते हैं नेतागण और वो 15 साल में पूरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल का टारगेट देके उस पर वोट ले। देखिए, एक विजनरी होना चाहिए। जब तक विजन नहीं होगा तब तक बड़ा काम कैसे होगा। अगर हम छोटा छोटा सोचेंगे कि चलिए 10 गाड़ियों के लिए लेन बनाएंगे, वो जैसे ही 100 गाड़ी हो जाएंगी सब जाम हो जाता है। गुड़गांव में आज प्रॉब्लम क्यों है? गुड़गांव में मैं आपको 2 छोटे कारण बताता हूं। सिवरेज, आप नजफगढ़ नाला ले लीजिए, दिल्ली में नजफगढ़ नाला जाम है और नजफगढ़ नाला जो और बाकी नाले जो नजफगढ़ नाले की तरफ जाते हैं गुड़गांव से, उन नालों पे सब अवैध कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, एनक्रोचमेंट हो गया है, उन पे घर बन गए हैं। आप चंद दिनों पहले बैंगलोर में जो हुआ देखिए, जब टीवी चैनलों ने ये पूरा विषय दिखाया बैंगलोर के जाम का, तब क्या किया गया कि रातों रात 200 से 1000 घरों को तोड़ गिराया गया। बिल्कुल कि नहीं, यहां पर जो है एनक्रोचमेंट हो गया है नालों का। और ये पॉलिटिशियंस ही वही थे जिन्होंने पैसे ले लेकर इन घरों का कंस्ट्रक्शन करवाया था। पर सर, लेकिन अब मेरा सवाल ये है हारून यूसुफ साहब कि अब तो सरकार चुन गई 5 साल के लिए। आप कहते हैं कि सरकार की नीयत नहीं है। सरकार कहती है कि एलजीए में काम नहीं करने देता, एमसीडी हमारे हिसाब से काम नहीं करती और जो उसकी अपनी जिम्मेदारी है वो भी पूरी नहीं करती, मोदी जी हमें काम नहीं करने देते। सर, जनता क्या करे? अब जनता के पास क्या रास्ता है? ऐसे ही हर बरसात में घर बैठ के टीवी देखे कि बाहर ना निकलना? रोहित जी, 15 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही। अभी आलम साहब मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी की बात कर रहे थे। मैं उसी मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी में दिल्ली के अंदर जो 112 फ्लाईओवर बने थे, अगर वो नहीं होते तो आज ये जो ट्रैफिक और गाड़ियां हैं ये कहाँ जाती? गाड़ी की रफ्तार जो है 1 किलोमीटर फी घंटा होती। और दूसरा सवाल ये है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शक्ति है तो आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, दिल्ली के अंदर मेट्रो आज तकरीबन 32 लाख लोग सफ़र करते हैं और आज की जो मौजूदा सरकार है, ये प्रोजेक्ट जो है फेज़ 3 वो तकरीबन 1.25 साल लेट चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुल जो हमने 70% कंप्लीट करके चले गए थे, जो विकासपुरी से वजीराबाद आ रहा है या सिग्नेचर ब्रिज है, आज तक नहीं पता कब मुकम्मल होगा। वाहवाही लूटते हैं कि हमने पैसे बचा दिए। तो अगर केवल इल्ज़ाम तराशी और कमियां निकालना और इल्ज़ाम मंड देना ही सरकार चलाना है, तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली का भला हो सकता है जब तक इस तरह की पार्टी हुकूमत में रहेगी जिसका मकसद ही केवल हर राज्य के अंदर जाकर अपनी सरकार बनाना, सत्ता हासिल करना, इसके अलावा और कोई एम ना हो। सर, ये तो हर पार्टी दिल्ली की हालत जो है वो यही रहेगी। एक्सपेंशन प्लान होना हर पार्टी का सपना होता है। स्टेट लेवल की पार्टी से रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी होना हर पार्टी का सपना होता होगा। रोहित भाई सर, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। आपके कहे से फिर मैं ये मान लूं, लेकिन दिल्ली वाले 3 साल पकड़ के माफी मांगी थी, हाँ, आने वाले 3 साल छोड़ के नहीं जाऊंगा। सर, वो जाएं ना जाएं ये एक अलग विषय। विषय ये है कि भाई दिल्ली को प्रशासन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके कहे से तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आने वाले 3 साल नहीं मिलेगा? जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंटेंशन उनकी कुछ काम करने की है। परवेज आलम, आप सहमत हैं इस बात से?
परवेज साहब सुन रहे हैं मुझे आप? जी जी जी। जी, मैं आप हारून यूसुफ साहब की बात से सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि उनकी तो कोई इंटेंशन लगती नहीं काम करने की, तो आप मान के चलिए ऐसे ही चलेगा आने वाले टाइम भी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं समझती हूँ तो बिल्कुल राजनीतिक मतलब एक अंदाज अपनाने वाली बात हो गई, और ना मुझे इससे कोई मतलब है कि आप पार्टी क्या करती है, लेकिन सच बात यह है कि इस पर दिल्ली वासियों ने ये देख लिया कि सरकार नाकाम हुई है एक भारी समस्या या संकट को सुलझाने के लिए। और ये और भी बड़े शहरों में हमने देखा है कि सरकारें लगातार नाकाम हो रही हैं। हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि चाहे कोई भी पार्टियां हो, समस्याएं हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं जॉन कैरी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका, कि उन्होंने इस मसले को इस हद तक उठा दिया है कि आज ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी दुनिया की अलग अलग राजधानियों में इस विषय पर चर्चा हो रही होगी। और मुझे लगता है कि शायद इसके बाद में सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचेगी कि भाई आगे आने वाले 5 साल के लिए, 4 साल के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम बनाया जाए। तीसरी बात, बस 20 सेकंड में बात खत्म करता हूं अपनी, कि देखिए दाग का बड़ा मशहूर शेर है दिल्ली के बारे में, दिल्ली के न थे कूचे औरा के मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। ये दिल्ली के कूचों के बारे में उन्होंने लिखा था। आज आप उन्हीं दिल्ली के कूचों का हाल देख लीजिए। ज़ौक़ ने कहा था कि कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। आज मुझे लगता है कि पहली फुर्सत में आप दिल्ली की गलियां छोड़ के बाहर भागना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बात हम बता भी चुके हैं अपने दर्शकों को पहले भी, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि दिल्ली में पानी खराब हो गया, दिल्ली में हवा खराब हो गई, इसलिए अब तो दिल्ली से जहां पहला मौका मिले वहां से बाहर निकलने को जी चाहता है। आपने तो प्लान की है दिल्ली, सर गुप्ता जी, आपको दुख होता होगा ऐसी बातें सुन के। दिल्ली के प्लान्स में ख्याल है बहुत ही कम है लोगों के पास। कोई फौरी तौर का सॉल्यूशन है? आपको लगता है कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो जल्दी से जल्दी अप्लाई किया जा सके? प्लानिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, फिजिकल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, टाइम प्लानिंग, डायरेक्शन प्लानिंग। सबसे पहले प्लान दिल्ली का बना 1870 के अंदर, फिर 1912 में बना, 1935 में बना, 1956, 1957 में बना, 1961, 1962 में बना। किसके बाद इतने प्लान्स हैं? 1980 में, 1984 में, 1990 में। प्लस CNCR के प्लान भी बनाए हम लोगों ने, आपके गुड़गांव के प्लान बनाए हमने, फरीदाबाद के प्लान्स बनाए, DDA की बात कर रहा हूँ मैं, मीन्स DDA। तो प्लान्स बहुत कुछ हैं, लेकिन या तो एक म्यूजियम बनवा दो, मेरे पास किताबें हैं, मतलब स्पेशल म्यूजियम जिसमें सब प्लान रखे जाएंगे, आदमी जाए देखे, उसका पढ़े समझे, आगे चलें। पर दिक्कत ये है ना सर, आपका विजन समझे कौन? कि मोदी सरकार को समझना है, LG साहब को समझना है, राज्य की सरकार को समझना है, ये MCD को समझना है? यहाँ तो झगड़ा इसी बात का हो रहा है। मेरे लिए सब सरकार अच्छी है, सिंपली प्लान करो, हिम्मत से काम करो, काम करते रहो, सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। चलिए, ऐसा हुआ है, पहले हुआ है ऐसा। आप कम से कम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन एक बात हारून यूसुफ ने जो कही है वो थोड़ी चिंता में भी डालती है। वो कह रहे हैं कि आप मान के चलिए कि दिल्ली की सरकार का तो जी करता नहीं काम करने का, और जवाबदेही का भी नहीं है शायद, इसलिए वो कार्यक्रम में आना पसंद नहीं करते। आरोप लगाने के मौके वो तुरंत हासिल करना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जवाबदेही की बात हो, जहाँ सवालों का सामना करने की बात हो, वहाँ से वो भाग खड़े होना चाहते हैं।